श्री कृष्ण कहते हैं, अंधकार बाहर नहीं होता, वह भीतर निवास करता है, और प्रकाश भी। आज की कहानी युधिष्ठिर की रहस्यमयी परीक्षा। महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य। कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने से कुछ दिन पहले की बात है। एक रात पांडव शिविर में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। चारों ओर अंधेरा, हवा में ठंडक थी, समय धीमा सा लगता था, और दूर कहीं से आती रहस्यमयी धुन पूरे वातावरण को और भी विचित्र बना रही थी। अग्नि बुझने लगी, कुत्ते रोने लगे, और सैनिक एक दूसरे को देखकर सहम जाने लगे। और दूर कहीं से आती एक रहस्यमयी धुन। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे, पर युधिष्ठिर बेचैन थे। उनके मन में एक डर था, एक ऐसा डर जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता था। उन्हें लगातार ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई विनाशकारी शक्ति निकट आ रही है। उसी रात एक रहस्यमयी ऋषि शिविर में पहुंचे। उनकी आंखों में तेज, शरीर पर राख और हाथों में एक त्रिशूल आकृति दंड। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, राजन, अधर्म की छाया आपकी सेना पर गिर चुकी है। इसे हटाने का एक ही उपाय है, आपको अकेले अंधकार वन में जाना होगा, जहां सत्य की अग्नि आपकी प्रतीक्षा कर रही है। भीम तुरंत उठ खड़े हुए। भैया, अकेले कहीं नहीं जाएंगे। पर ऋषि ने कठोर स्वर में कहा, इस यात्रा में केवल वो जा सकता है जिसके मन में पाप की छाया ना हो। भीम चुप हो गए। अर्जुन भी मौन। नकुल, सहदेव ने सिर झुका दिया। युधिष्ठिर समझ गए, यह परीक्षा केवल उनकी है। रात के तीसरे पहर वे अकेले घने अंधकार वन में पहुंचे। यह वन सामान्य नहीं था। चारों ओर अजीब आवाजें, पेड़ों की शाखाएं मानो किसी अदृश्य शक्ति से हिल रही हों। और जब भी युधिष्ठिर एक कदम आगे बढ़ाते, उनके पैरों तले धरती डर से कांपती लगती। अचानक एक काली आकृति उनके सामने प्रकट हुई। लाल आंखें, लंबा शरीर और हाथ में एक चमकता हुआ शूल। वह गर्जा, युधिष्ठिर, तुम सत्यवान कहलाते हो। आज मैं तुम्हारे सत्य की परीक्षा लूंगा। राक्षस ने अपना शूल जमीन पर मारा और आसपास की हवा बदलने लगी। युधिष्ठिर के सामने झिलमिलाते हुए दृश्यों की एक श्रृंखला उभरने लगी। द्यूत क्रीड़ा में उनका मौन, द्रौपदी का आर्तनाद, पांडवों का वनवास, उनका स्वयं का पछतावा और हर गलती जिसे वे भूलना चाहते थे। हर दृश्य के साथ राक्षस चिल्लाता, स्वीकार करो, तुम धर्मराज नहीं, तुम भय और अपराध बोध में जीने वाले राजा हो। कुछ क्षणों के लिए युधिष्ठिर की आंखों में नमी आ गई। युधिष्ठिर की सांसें भारी होने लगी। उनके कदम डगमगाए। पहली बार उन्होंने महसूस किया कि इस राक्षस से नहीं, वे खुद से लड़ रहे थे। फिर युधिष्ठिर ने धरती पर हाथ रखकर कहा, हाँ, मैंने गलतियां की हैं, पर धर्म कभी गलती न करने वालों का नहीं होता। धर्म उनका होता है जो अपनी गलती स्वीकार कर उसे सुधारते हैं। यह कहते ही एक दिव्य प्रकाश उनके शरीर से प्रस्फुटित होने लगा। जैसे ही युधिष्ठिर की मुंह से ये शब्द निकले, राक्षस चीख उठा, यह असंभव है, तुमने अपने भाई को स्वीकार कैसे कर लिया। राक्षस की आकृति धीरे धीरे आग में बदलने लगी और पल भर में राख बनकर हवा में उड़ गई। पूरा वन प्रकाश से भर उठा। अंधकार के बीच से स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनकी मुस्कान शांत थी, उनकी आंखें स्नेह से भरी। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। वे बोले, राजन, बाहर के युद्ध से पहले मन के युद्ध को हराना आवश्यक है। आज तुमने अपने भीतर के अंधकार पर विजय पाली है। कृष्ण के स्पर्श मात्र से युधिष्ठिर के भीतर एक नई शक्ति जागी, एक ऐसी शांति जिसे उन्होंने कभी महसूस नहीं किया था। कृष्ण ने आगे कहा, युद्ध कठिन होगा, लेकिन अब तुम्हारे भीतर का अंधकार नहीं, प्रकाश लड़ेगा। अब युद्ध तुम्हें नहीं हिलाएगा, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर भय नहीं, प्रकाश बोलता है। पूरा वन सामान्य हो गया। आवाजें थम गईं, हवा शांत हो गई और पेड़ों पर पक्षी बैठने लगे। जब युधिष्ठिर शिविर लौटे तो सैनिकों ने देखा, उनके चेहरे पर साधारण राजा की नहीं, एक ज्ञानी, निडर और प्रकाशमान आत्मा की आभा थी। पहली बार पांडवों को समझ आया, युद्ध जीतने के लिए हथियारों से ज्यादा हृदय का प्रकाश चाहिए, और वह प्रकाश आज युधिष्ठिर पा चुके थे। उन्हें अब पता चल चुका था, युद्ध जीतने के लिए पहले स्वयं को जीतना पड़ता है। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।